नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दिव्य योद्धा की जिसकी शक्ति का कोई पार नहीं, श्री हनुमान जी। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी की शक्ति का रहस्य क्या है? वो कैसे पर्वत उठा सकते थे, सूर्य को निगल सकते थे और एक ही छलांग में समुद्र पार कर सकते थे? क्या ये केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? चलिए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं, धर्म, विज्ञान और तर्क के प्रकाश में। हनुमान जी अंजना और केसरी के पुत्र थे, परंतु उनके जन्म की कथा बेहद अद्भुत है। माता अंजना एक अप्सरा थी जिन्हें शापवश वानरी रूप मिला। वायुदेव ने शिवजी के आदेश पर अपनी ऊर्जा से उन्हें गर्भवती किया। इसलिए हनुमान को मारुति, पवनपुत्र, वायुपुत्र आदि नामों से जाना जाता है। विशेष वरदान: ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य आदि सभी देवताओं ने उन्हें विशेष शक्तियां दी थी। शिवजी का अंश होने के कारण उनमें अग्नि जैसी ऊर्जा और योग बल विद्यमान था। हनुमान जी की प्रमुख शक्तियां और उनकी व्याख्या: गति से तेज हनुमान जी किसी भी वस्तु से तेज चल सकते थे। विज्ञान की दृष्टि से अगर किसी शरीर का वजन हल्का हो, ऊर्जा अधिक हो और उसका मास स्पीड संतुलन हो तो उसकी गति अत्यधिक हो सकती है। 2. लघुता और महता सिद्धि: हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार शरीर छोटा या विशाल कर सकते थे। इसे अष्ट सिद्धि में से एक माना जाता है। 3. अशांत मन पर नियंत्रण: हनुमान जी में योगिक नियंत्रण की अद्भुत शक्ति थी। उनका मन, प्राण और चित्त पूर्ण नियंत्रण में था, जिससे उनकी मानसिक शक्ति चरम पर थी। 4. दृढ़ निश्चय और भक्ति शक्ति: उनकी शक्ति का स्रोत केवल शारीरिक नहीं था, वो राम भक्ति से भी शक्ति ग्रहण करते थे। ये श्रद्धा और समर्पण से शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। हनुमान जी और डीएनए ऊर्जा, संभावनाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण: आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से हनुमान जी का शरीर कृत्रिम उत्पत्ति या दिव्य डीएनए डिजाइन का प्रतीक हो सकता है। कुछ वैदिक वैज्ञानिक मानते हैं कि हनुमान जी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अद्भुत उदाहरण हो सकते हैं, जहां मानव और वानर जीन का संयोजन हुआ। क्या वे क्लोन थे? कुछ वैज्ञानिक विचारकों के अनुसार हनुमान जी शिव जी का अंश थे, यानी किसी प्रकार की डिवाइन क्लोनिंग की प्रक्रिया में अस्तित्व में आए। ये सब वैदिक विज्ञान में ऋषियों द्वारा की गई ऊर्जा सिद्धि और शक्ति संचरण का गहरा संकेत देता है। रामायण में हनुमान जी के अद्भुत कार्य: 1. सूर्य को फल समझकर निगल जाना। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। ये ऊर्जा के ग्रहण की कल्पना है। हनुमान जी सौर ऊर्जा के प्रतीक हैं। 2. लंका का दहन: हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी, फिर भी स्वयं को आंच नहीं आने दी। ये दर्शाता है कि उनके पास ऊर्जा नियंत्रक क्षमता थी, जैसे कि आज के समय में फायर रेजिस्टेंट सूट्स होते हैं। 3. संजीवनी पर्वत उठाना: हनुमान जी ने संजीवनी बूटी न मिलने पर पूरा पर्वत ही उठा लिया। ये हाइपर स्ट्रेंथ निश्चय शक्ति का प्रतीक है। 4. समुद्र लांघना: हनुमान जी ने लंका जाने के लिए 100 योजन लगभग 800 मील लंबी छलांग लगाई। ये इच्छा शक्ति, स्प्रिंग बायोमैकेनिक्स, मानसिक संकल्प का अद्भुत संगम था। हनुमान जी और योग विज्ञान: हनुमान जी को योगियों में श्रेष्ठ माना गया है। उन्हें ब्रह्मचारी भी कहा गया है, यानी उनका ऊर्जा संचय शुद्ध था। वे मूलाधार से सहस्रार तक की ऊर्जा को नियंत्रण में रखते थे। ये कुंडलिनी जागरण की चरम अवस्था है। हनुमान जी का शक्तिपात और त्रिकाल ज्ञान भी इसी का परिणाम था। आध्यात्मिक संकेत: हनुमान जी शक्ति के प्रतीक नहीं, शक्ति के स्रोत हैं। हनुमान जी केवल शक्तिशाली नहीं थे, वो शक्ति के जागृत रूप हैं। वो हमें सिखाते हैं कि भक्ति, साधना, संयम इज इक्वल असीम शक्ति। जीवन शिक्षा: यदि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की स्थिरता और आत्मिक विश्वास को मजबूत कर लें तो हम भी अति मानवी बन सकते हैं। निष्कर्ष और संदेश:
हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं हैं, वे शक्ति, भक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। उनकी कथाओं में छुपे वैज्ञानिक, योगिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य हमें बताते हैं कि सीमित शरीर में भी असीम शक्ति समाई होती है, बस उसे जागृत करने की साधना चाहिए। इसलिए हर मंगलवार और शनिवार को जब हम जय बजरंगबली कहते हैं तो हम केवल उन्हें नहीं पुकारते, हम अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को भी जागृत करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।